अंश पंचकम की जांच होनी चाहिए साधक के द्वारा। 5 अंश क्या हैं? बोले अस्ति, भाति, प्रियम, रूपम, नाम। इसको उल्टे क्रम से भी देख सकते हैं। नाम है वो किसी रूप पर है, सो नाम फिर रूप। रूप का आधार कोई अस्ति है, भाति है और प्रियम है। तो यह जो जांच है वो तो ब्रह्मांड से लेकर के लिंग शरीर तक में होनी चाहिए। सृष्टि का जो परिमाण है वो यही बताया गया, लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत। सो जगत का परिमाण लिंग शरीर से आरंभ होकर के ब्रह्मांड पर्यंत तक माना जाता है। तो ब्रह्मांड में जो आकाश है उसकी जांच करें चलते फिरते खुली आँख से। अस्ति, भाति, प्रियम, रूपम, फिर उसका एक नाम है, नाम। वायु की जांच करें, त्रिगुण की जांच कर लें। जहाँ मन चला जाए उसकी जांच करनी चाहिए। ये साधना है, मनोरंजन नहीं है। यह साधना नहीं होती तो इसलिए फिर दूसरी साधनाएं करनी चाहिए। दूसरी साधनाओं के करने की ज़रूरत पड़ती है। चूँकि यह साधना होती नहीं, श्रवण काल पूरा होने के बाद तो विचार काल प्रारंभ ही नहीं होता। फिर लौकिक चर्चा, व्यावहारिक चर्चा, देह के ऊपर, राग द्वेष के ऊपर, अपने व्यसन और आदतों के ऊपर तो साधक उठता ही नहीं। अपना व्यवहार देखना चाहिए। तो कक्षा के बाद आपका व्यवहार का रूप क्या होता है। तो चूँकि वो नहीं होता है, मन तत्व दर्शन में समर्थ नहीं है, तो उसको इस योग्य बनाने के लिए फिर क्रियात्मक साधनाएं करनी चाहिए। संध्या करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, आसन प्राणायाम धारणा ध्यान करनी चाहिए। लेकिन अगर मन तत्व दर्शन में उन्मुख हो गए तो वह तो बड़ी साधना है, कोई कर सके तो करे। तो हिमालय को देखें और अस्ति, भाति, प्रियम, रूपम, नाम, अंश पंचकम सर्वत्र विद्यते। ब्रह्मांड से लेकर के लिंग शरीर तक। तो जो इंद्रियक पदार्थ हैं उनमें भी ये जांच होनी चाहिए। जो अनुमित पदार्थ हैं, आनुश्रविक पदार्थ हैं, उनमें भी ये जांच होनी चाहिए। आनुश्रविक का अभिप्राय है जिन पदार्थों के बारे में हमने सुना है, जैसे स्वर्ग है, इंद्र हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो कल्प वृक्ष, नंदन वन है ना। जितने भी पदार्थ हैं दृष्टानुश्रविक, क्या शब्द बोलते हैं, दृष्टानुश्रविक, जो इंद्रियक हैं, दृष्ट हैं, और जो आनुश्रविक हैं माने जिनके बारे में हमने शास्त्र से सुना, बड़ों से सुना है, इंद्रिय से तो नहीं जाना लेकिन सुना है। उनका भी एक नाम है, उनका भी एक रूप है, वो भी अस्ति, भाति, प्रियम के साथ ही हैं। और फिर आँख बंद कर ली साधक ने और शरीर में देखा अस्ति, भाति, प्रियम, रूपम, नाम। फिर प्राण में देखा, यहाँ भी 5 हैं। मन की वृत्तियों में देखो तो वहाँ भी अंग संचालन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कक्षा में शांति से, चंचलता का लक्षण मानते हैं उसको। क्या है वो? स्वांगमय जयत्वम, यही ना, अपने अंगों का संचालन करना चित्त के विक्षेप का चिन्ह है। समाहित नहीं है मन, उसको करना सीखना चाहिए। वही चीज़ें आपको आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ाती हैं। सो प्राण में भी, मनोवृत्तियों में भी अस्ति, भाति, प्रियम, रूपम, नाम, ऐसा कोई मानस पदार्थ नहीं है
जिसमें ये अंश पंचकम ना हो। इसकी जांच होनी चाहिए निरंतर निरंतर। अहंकार की जांच कर लो, उसका भी एक विशिष्ट रूप है। फिर बोलते हैं मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। माने क्या मतलब? ये क्योंकि मेरा रूप तुम्हारे से नहीं मिलता, ये तभी तो बोलते हैं मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। अपने जैसा समझ रखा है तो इसका मतलब है कि हमारा एक अलग विशिष्ट रूप है और दूसरे का हम अलग रूप समझते हैं, मानते हैं। तो सभी में इस वाक्य का दर्शन करना चाहिए, जांच करनी चाहिए, इस वाक्य का उपयोग प्रयोग करना चाहिए, साधना बन जाएगी। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चैत्यंश पंचकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम। अब चूंकि आवरण शक्ति पड़ी हुई है, इसलिए आवरण शक्ति ने भेद को ढक रखा है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि रूप और अस्ति दोनों एक हो गए, रूप और भाति दोनों एक हो गए। भेदम आवृत्य तिष्ठति। तो रूप और प्रियता ये भी जो है वो एकम एक हो गए। तो इस अभेद के कारण, इस अविवेक के कारण क्या हुआ? ब्रह्म विकृतत्वेन भासते। इस अविवेक के कारण जो ब्रह्म सत्ता है वो विकृत होकर के भासती है। विकृत होकर भासती है माने क्या? भासती है माने ये हुआ कि जो अस्तित्व है वो अनेक होकर के भास रहा है। आपका अस्तित्व, मेरा अस्तित्व, उनका अस्तित्व है ना, उपवन का अस्तित्व, स्वर्ग का अस्तित्व, वायु का अस्तित्व, आकाश का अस्तित्व। ये देखो, अस्तित्व में अनेकता की प्रतीति हो गई। यहाँ कितने लोग बैठे हैं? बोले अनेक लोग बैठे हैं। सबका अपना अपना अस्तित्व है। उसके जाने से एक अस्तित्व चला गया। यही हुआ ना, एक आदमी आ जाए तो एक अस्तित्व आया, एक चला गया तो क्या लगता है कि एक अस्तित्व, हाँ, तो अस्तित्व में गमनागमन भासता है, अस्तित्व में अनेकता भासती है। यही बात भांति के साथ है। भांति आया, भांति गया। सबकी अलग अलग उपयोगिता, सबकी अलग अलग प्रियता है। तो प्रियता में अनेकता है, भांति में अनेकता है, अस्ति में भी अनेकता है। तो ब्रह्म जो है वो अनेक हो करके, हमारे अस्ति भांति प्रियम, ये तो ब्रह्म है। तो ये अनेक भास रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ब्रह्म अनेक भास रहा है। ये गमनागमन किस में? अस्ति भांति में। इसका मतलब क्या? ब्रह्म में गमनागमन भास रहा है। वृद्धि क्षय जन्म मरण किस में? बोले अस्ति भांति प्रियम में। क्योंकि एक घट पैदा हुआ तो वो टूटा, तो अस्तित्व सामने आया और फिर लुप्त हो गया। ये देखो, भांति सामने आया, वो टूट गया तो लुप्त हो गया। तो भांति का आविर्भाव तिरोभाव हुआ। अब देखो, कहा गया कि ब्रह्म न जायते नोदेति नास्तमेत्येषा न वृद्धिं याति न क्षयम्। और यहाँ क्या स्थिति है? यहाँ स्थिति ऐसी है कि हर अस्ति, हर भांति, हर प्रियम जो है बढ़ता है, घटता है, जन्म लेता है और नष्ट होता है, आता भी है और जाता भी है। एवं एवं प्रतीयते। इसको बोलते हैं विकृतत्वेन भासते। लेकिन विकृतत्वेन कह भासते? बोले ब्रह्म। ब्रह्म माने अस्ति भांति प्रियम। अब इसको मिला के देखना, अस्ति भांति प्रियम विकृतत्वेन भासते। तो वहाँ का श्लोक फिर यहाँ घटाना चाहिए। अच्छा भाई, तो आज की स्थिति हमारी ऐसी बनी हुई है, ऐसी ही समझ है कि हर चीज़ उत्पन्न हो रही है, जायमान है, नश्यमान है, तो क्षीयमाण है, तो वर्धमान है, तो आगमा पाई है। आगमा पाई माने आने जाने वाली आने जाने वाली। हर चीज़ में आविर्भाव तिरोभाव है। तो कोई कह दे कि यहाँ कोई नित्य वस्तु है तो फिर मानने को मन नहीं होता।
लोगों ने, बड़े बड़े विचारकों ने ये स्थापना कर दी, क्या स्थापना की, कि नित्य वस्तु नाम की चीज़ होती नहीं, ये तो लोगों ने कल्पना बना रखी है, ये तो बड़ा फलसफा हो गया, ऐसा बोल देते हैं। क्या है ये भाई? बोले ये फिलोसॉफिकल थॉट्स हैं। नित्य क्या होता है? नित्य कुछ नहीं होता। लोग भाई विकृतत्व ने कितना भास रहा है देखो। जिसने माने इस अनेकता और जायमानता नश्यमानता के कारण निर्णय ये निकल आया बुद्धि में कि नित्य वस्तु नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, ये सब टुकड़े टुकड़े हैं, वस्तुअंतर हैं। तो चेतना अगर है भी तो अनेक है, और वो भी केवल अनेक नहीं है तो कहा गया कि है ही नहीं। बोले ये जो आप लोगों को शरीर में, जीवन में चेतना आदि कुछ दिखाई देता है, संवेदना मालूम पड़ती है, ये तो एक प्रकार का रासायनिक परिणाम है। रासायनिक परिणाम है। देह में इस तरह का संगठन हो गया कि बस देह में एक वेदना, एक संवेदना प्रकट हो गई, बिल्कुल महाराज बिजली की तरह। तो कभी डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं हमारे पिक्चर वाले लोग, तो एक बोर्ड बना देंगे, स्विच बोर्ड, और उसमें ढेर सारे छोटे छोटे बल्ब लगा देते हैं। तार होता है तो वो जुग 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 करने लगा, माने जैसे ऑलमोस्ट जैसे कोई चीज़ जीवंत हो गई। नारायण। तो ये जो जीवन है वो ग्रे मैटर में है, और पूरे शरीर में वाइट मैटर उसका वहन करता। वाइट मैटर तो नहीं होता है ना। तारे जो हैं वो चूँकि सफ़ेद धातु से घिरी रहती हैं, क्या बोलते हैं, इंसुलेशन रहता है उनका, है ना माँ, इसलिए देयर अपीयरेंस इज वाइट। कोई वाइट मैटर नहीं है ब्रेन में, ऐसी व्यवस्था है। एक का अपीयरेंस है ग्रे, और एक हिस्सा है जो तारों का है। अब मैं ऐसे स्थूल भाषा में बोल रहा हूँ, हाँ, जिसको आप नर्व्स कहते हो, सेंसरी नर्व्स हैं। हम चलो तार की भाषा में बोलते हैं। तो तारें जो है नख सिख तक गई हुई हैं, और वो उनका इंसुलेशन है किस मैटर से, वाइट मैटर से। मैंने अपीयरेंस सफ़ेद दिखता है इसलिए लोग वाइट मैटर बोलते हैं। तो आपका जो सिर है ना वो स्विच बोर्ड है। आप लोग जो बैठे हो ब्रह्म ब्रह्म करते हो, तारों का खेल है, ज़बरदस्ती क्यों इतना फिलोसॉफिकल बातें करते हो। माने ये भी बात कही गई, किसकी लीला है वो आवरण शक्ति की लीला है। भेदम आवृत्य तिष्ठति, रूप और अस्थि का अभेद कर देने के कारण रूप की जायमानता अस्थि की जायमानता है, और रूप की अनेकता अस्थि की अनेकता है, और रूप का क्षय अस्थि का क्षय है। लो जी। ये ऐसे ही है कि जैसे शरीर की अनेकता पंचभूत की अनेकता हो जाए। ब्रह्म तक न जाओ, चलो पंचभूत तक कर लें। और शरीर की जायमानता, पंचभूत की जायमानता कौन मानेगा? पंचभूत तो भाई अपनी जगह पर ही हैं। और देह की नश्यमानता, पंचभूत की नश्यमानता मान ली जाए तो कितना मजा आएगा। फिर आप मरे और पता चला महाप्रलय हो गई। ऐसे शिथिल हल्के विचार हैं। विचार हैं गंभीर, लेकिन चूंकि उनका कंसंट्रेशन बड़े क्षुद्र देश में है, थोड़े से जगह पर है, इसलिए वहीं से वो निर्णय निकालेंगे तो ऐसा आ जाएगा निर्णय। सारे लकड़ियों को, पेड़ों को जलाया जाए तो धातु मिल जाएगी। क्या धातु मिलेगी? पंचभूत, राख हो जाएंगे वो। तो पता चला ना ना ना, ये तो पंचभूत में ये इतने सारे रूप खड़े हो गए थे। वो तो न जन्म हुआ उसका, न मरा, न वृद्धि हुई। रूप के लोप होने से पंचभूत का लोप हुआ नहीं। कभी ऐसे भी विचार करना चाहिए। उपादान की ओर दृष्टि रख के विचार करना चाहिए। केवल रूप पर ही दृष्टि रख के विचार करेंगे, है ना, तो फिर तो निर्णय जो है वो गलत हो जाएगा। ओम। अच्छा,
अब मानो पंचभूत को भी जला दो, उनका भी तिरोभाव हो जाए, सारी ही सदरूप से प्रतीयमान वस्तुओं को, रूपों को लोप करो, तो धातु क्या मिलेगी? अस्थि। सब के सब कहाँ जा कर के लीन होंगे? बोले सत में, अस्थि में। क्योंकि जैसे सारे शरीर पंचभूत हैं, वैसे ही सारे रूप वास्तव में सत हैं। आकाशः अपि अस्ति। तो पांचों भूतों की भी जो धातु है वो क्या है? वो तो सद वस्तु है, सत है, अस्ति। कैसी अस्ति? अस्तित्व मात्र। 2 दिन से चर्चा हो रही है, अस्तित्व मात्र, एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। अब होता ये है कि अभ्यास नहीं होने के कारण किसी का अस्तित्व समझ में आता है लोगों को, अस्तित्व मात्र की कल्पना बनती नहीं। कम से कम जब इतना होने लग जाए ना कि नहीं, हमेशा द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है कि एग्जिस्टेंस इटसेल्फ हो, माने बिना संबंध के जब अस्तित्व को स्वीकार करने लग जाए बुद्धि। कैसे? बिना संबंध के, कि हाँ ऐसा भी एक अस्तित्व होता है। चाहे कल्पना ही थोड़ी देर के लिए करो, थोड़ी देर के लिए, हाँ, हमेशा के लिए वो कल्पना न करना, नहीं तो वो भी एक रूप हो जाएगा। हाँ तो अस्तित्व मात्र एक चीज होती है, वही इस समूचे नाम रूप की, लिंग शरीर से लेके ब्रह्मांड तक की सृष्टि का धातु है, मूल कारण है, उपादान है। इसको लोग शुरू में बोलते हैं सत्ता सामान्य। सत 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 है, तो सत 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 मिला करके क्या बना? सत्ता। जैसे मनुष्य 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 बना करके मनुष्य सामान्य हो गया, मनुष्यता सभी में आ गई। तो सामान्य से जाति बनती है, मैंने बोला था, और विशेष से व्यक्ति बनता है ये। तो अब देखो, सत्ता की भी एक, सत वस्तु की एक जाति हो गई। ध्यान रखना, ये जो सत्ता शब्द है वो जातिवाचक है, थोड़ा अपनी भाषा को पहचानना चाहिए। जो सत्ता शब्द है वो जातिवाचक है। जैसे जन 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 जन, तो जनता है ना, आया। जन सामान्य से क्या बना? जनता। एक एक जन जो है वो विशेष है, और जनता क्या है? सामान्य है। ऐसे ही एक एक सत तो हो गया आपका अपना शरीर वाला सत, एक एक रूप का सत। और जब सत सत रूपों को हटा करके, नामों को हटा करके, ऐसा जब भाव बना कि यहाँ तो एक सबकी सत्ता है, तो सब में सत्ता चूंकि अनुगत है, इसलिए सत्ता सामान्य हो गई। ये सद विशेष न होकर के क्या हो गया? अब सद सामान्य, सत्ता उसको बोलते हैं। तो सत्ता में ये सारे रूप दिखाई देते हैं, नाम दिखाई देते हैं, ऐसा बना। तो वेदांत के गुरुजनों ने कहा कि ये सामान्य क्या चीज होती है भाई? सामान्य तो औपाधिक है। मनुष्यता मनुष्यों की उपाधि से ही है, नहीं है क्या? जाति जो है ना, वो उपाधि के बिना बोली नहीं जा सकती। मनुष्य जाति, पशु जाति, गाऊ जाति, वो तो गो शरीर की अपेक्षा से ही विशेष भी बना और सामान्य भी बना। देखो, अगर जिसको ये ध्यान में आ जाएगा ना, तो उसकी कोई गांठ खुल जाएगी। तो सत्ता जो है उसमें विशेष कहो चाहे सामान्य कहो, वो दोनों ही क्या हैं? औपाधिक हैं। क्या उपाधि है? नाम रूप। वो नाम रूप को जरा हटा के देखो तो जो सत्ता है, हाँ, न वो सामान्य है, हाँ जी, न वो विशेष है, वो तो एक कैवल्य सत्ता, अखंड सत्ता है। बस वो कोई समूह, वो कोई सत्ता की राशि नहीं है। ये बात समझ में आनी चाहिए, आ जाए, प्रभु की कृपा हो जाए।
केवल एक सद वस्तु, सदैव सौम्यदमग्रासी, वो ऐसी एक सत्ता है सारी वस्तुओं में है। वो विनाशियों में अविनाशी है, अनेकों में एक है, विभक्त में अविभक्त है। ये गीता जी बोलती है। अविभक्तम विभक्तेषु, है ना, विनश्यत्सु अविनश्यंतम। देखो, जब तक ये रहस्य नहीं समझ में आते, गीता आदि के श्लोक बिल्कुल नहीं समझ में आ सकते। भगवान ने गीता में एक जगह लिखा, न चाहम तेषु ते मयि, मैं उनमें नहीं हूँ, वो सब के सब मेरे में हैं। अब देखो, जल कहे कि मैं लहरों में हूँ, ये तुम्हारा भ्रम है। मैं लहरों में नहीं हूँ, हाँ, लहरें मुझ में हैं। अच्छा, अगर अस्तित्व रूप प्रभु बोले, हाँ, कि सारी दुनिया मुझ में है, सारे रूप नाम मुझ में हैं, मैं उनमें नहीं हूँ। अच्छा, हमने क्या समझ रखा है कि शरीर का अस्तित्व है। ये भगवान की वाणी देखो, उसको समझने का तरीका देखो, बिना उसके समझ में नहीं आएगा। न च अहम तेषु, फिर वो लोग कहाँ हैं? बोले ते मई, वो मुझ में हैं। अस्तित्व के अनंत अस्तित्व में ये सारे नाम रूप भास रहे हैं। और ध्यान रखना है कि अस्तित्व कोई जाति नहीं है, अस्तित्व सामान्य विशेष से विनिर्मुक्त है। न उसमें विशेष है, न उसमें कोई सामान्य है। यह बात, इसको बोलते हैं अखंडार्थ का बोध। अखंड अर्थ जो है ना, तत्व, उसका बोध कराना। इसी तरह से भांति की कोई जाति नहीं है, न भांति किसी विशेष का धर्म है, न वो सामान्य है। इन शब्दों को मेरे ख्याल से मैंने पहले बोला होगा कभी हल्के से, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा है, इसको समझ लो। वेदांत के अपने शब्द हैं, इनका कोई विकल्प नहीं है। मुझे मालूम नहीं कि इसको दूसरी भाषा में कैसे बोला जाएगा, और जिस अर्थ को वो बताते हैं वो अर्थ दूसरी भाषा में बोल के कैसे बताया जाएगा, वो मुझे मालूम नहीं। तो भाषा का अपना सामर्थ्य भी होता है ना। तो गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता आती रहती है कि उन्होंने प्रक्रिया को शुद्ध रखा और हमारे तक पहुंचा दिया। विद्यानंद स्वामी जी ने एक बार कहा कि ये बहुत मनोरंजन के चक्कर में मत पड़ा करो। बोले, जनता में प्रवचन के नाम पे मनोरंजन बहुत होता है। बोले, अगर मनोरंजन करते करते हम लोग भी ऐसे ही करते तो आप तक तो सही बात पहुंचती नहीं। ठीक, तो महापुरुषों ने आप तक एक सही बात पहुंचाई, तो आपकी जिम्मेदारी इतनी है पहली कि आप उस सही बात को सही तरीके से समझ लो और फिर अगली पीढ़ी तक सही बात सही तरीके से पहुंचा दो। इतना ही काम है, मनोरंजन करना आपका काम नहीं है। इसको बोलते हैं वेदांत संप्रदाय, है ना। उसमें संभव है कि बहुत विस्तार प्रचार न होए, ऐसा भी सही नहीं है पूरा, ऐसा भी पूरा सच नहीं है, क्योंकि ये मनोरंजन ज़्यादा देर तक तो खड़ा नहीं रहता, थोड़ी देर में बैठ जाता है। सो सत सामान्य नहीं, सत अखंड है। बोले, महाराज इस अस्थि में रूप नाम की स्थिति क्या है? गीता जी को जिन लोगों ने याद किया है, जैसे हमारे अनिरुद्ध जी ने याद किया है ना, थोड़ा याद, साहस ने भी साहस थोड़ा कर रखा है ऐसा। और क्या है, वासुदेव दास, थोड़ा याद किया है तुमने भी। तो देखो, न चाहम तेषु ते मयि, और अगला श्लोक क्या है? बोलो गणेश जी, ये तो गलत बात है। न च मत्स्थानि भूतानि, आगे पश्चिमे योगमैश्वरम। नंद बाबा, ब्रह्मचारी लोग तो ताजे ताजे पौधे हैं, तो इनको तो अभी जड़े जमानी है। कोई कहीं से चला आया, स्कूल से, कोई शायद कॉलेज से, तो याद हो जाए ग्रंथ तो कितना मजा है। न च मत्स्थानि, बोले पहला स्टेटमेंट क्या है उनका? न चाहम तेषु अवस्थिता, मैं उनमें नहीं हूँ, वो मेरे में है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया? नेक्स्ट, बिल्कुल
न च मत्स्थानि भूतानि। बोले सच्ची बात देखो तो मेरे में कुछ है भी नहीं। अरे भाई रूप नाम कोई चीज थोड़ो है जो है, अस्तित्व से भिन्न होने के नाते वो तो केवल एक भासमान स्थिति है, ये बोल दिया। सो अस्तित्व के सागर में ये नाम रूप की लहरें आपको मालूम पड़ती हैं। देखो कितनी एक वाक्यता है। जो बात 14वें श्लोक में कही गई वो बात 21वें श्लोक में कही गई, वही बात 20वें श्लोक में कही गई। ऐसा ये लोग नहीं है कि पहले एक बात कही थी वो भूल गई, अब एकदम नई बात। 14वें श्लोक में दृष्टांत ही यही दिया, क्या? अवधौ फेनादिवत सर्व नाम रूप प्रसारणा। उसी समय बोल दिया था कि सृष्टि हमारी दृष्टि में क्या है? बोले नाम रूप है, और उसकी स्थिति बिल्कुल वैसे है जैसे सागर में फेन आदि लहरें। वैसे ही सच्चिदानंद ब्रह्म में नाम रूप की जो स्थिति है वो ऐसी है। 14वें श्लोक में ये बात है। 20वें श्लोक में देखो उसको खोल दिया, अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चैत्यंश पंचकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततोद्वयम। अब 21वें श्लोक में एक तरह से निगमन कर दिया, निर्णय सुना दिया। क्या निर्णय सुनाया? कि पंच महाभूत में और हर प्रकार के जीव में, माने निर्जीव दृश्य हो, निर्जीव सृष्टि हो या सजीव सृष्टि हो, खम खवाय अग्नि, ख वायु अग्नि, जल उर्वीषु, ये तो निर्जीव सृष्टि हो गई पंचभूत। देव तिर्यंग नर आदिशु, ये क्या हुआ? सजीव सृष्टि हो गई। इन दोनों तरह की सृष्टियों में, सजीव में भी और निर्जीव में भी, दोनों तरह की सृष्टियों में अभिन्ना सच्चिदानंदा, जो सत्ता है, जो भाति है, जो प्रियता है, वो अभिन्न रूप से विद्यमान है। ध्यान रखना, न विशेष रूप से न सामान्य रूप से, अभिन्न रूप से विद्यमान है। अच्छा, रूप पर दृष्टि हो तो भिन्न भिन्न भासने लग जाती है। हमको ये लगने लगा भिन्ना सच्चिदानंदा हैं जी, कितनी विचित्र है। ये आवरण शक्ति ने, अविवेक ने भांति को भिन्न कर दिया, अस्थि को भिन्न कर दिया और प्रियता को भी भिन्न कर दिया, जायमान कर दिया, नश्यमान कर दिया। ये अविवेक ने ऐसा किया। क्या अविवेक है? रूप और अस्थि को मिला दिया। अस्तित्व मात्र को नहीं पहचानते। कैसे पहचानते हैं? रूप का अस्तित्व जब मिलाया तो अस्तित्व बेचारा तो टुकड़े टुकड़े हो। भांति ज्ञान मात्र को नहीं पहचानते, इसका ज्ञान, उसका ज्ञान, उसका ज्ञान मिला दिया। जब रूप और भांति को मिला दिया तब भांति कितने? बोले असंख्य हो गए। और भांति में जायमानता भी है और नश्यमानता भी है। ये हो गया। प्रियता को जब रूप के साथ मिलाया तो इसकी प्रियता, उसकी प्रियता, ओम नारायण, तो प्रियता कितनी? बोले असंख्य। और एक सज्जन उठे तो बोले नहीं, सबकी प्रियता मिला दो, एक जाति बना दो प्रियता की। वेदांत उसको नहीं बोलते, जाति को नहीं बोलते। प्रियता सामान्य, ये मत बोलो भांति सामान्य नहीं, सामान्य और विशेष दोनों ही औपाधिक हैं। बिना उपाधि के न विशेष की कल्पना बनती है, न तो सामान्य की कल्पना बनती है। दुनियावी जो बात है वो सामान्य विशेष में ही रहती है। एक मनुष्य विशेष है और मनुष्य जाति सामान्य, बस ये है दुनियादारी। ये पशु अलग अलग भी हैं और एक जाति भी बना दी। ये जाति कैसे बनी? पशु सामान्य, पशु जाति है। ये वो नहीं, अभिन्ना सच्चिदानंदाहा। हे साधक, तुम इस बात को पहचानो, क्या? कि इन सभी भेदों में जो अस्ति भांति प्रियम है वो भिन्न भिन्न नहीं है। सभी लहरों में जो जल है वो भिन्न भिन्न नहीं है। ये अस्ति माने सत, भांति माने चित, प्रियता माने आनंद। तो सच्चिदानंदाः अभिन्ना, उस अभिन्न तत्व को देखो। अगर देख सकते हो तो देखो। वो क्या है? बोले उस सब में व्याप्त है, सभी में समाया हुआ, कोई रूप उसके बिना नहीं है। अब पहला श्लोक गुरु स्तोत्र का याद करके देखो।
अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम तत्पदम येन दर्शितम। उस पद को जिस गुरुदेव ने दिखाया उसको हम नमस्कार करते हैं। ये है गुरु स्तोत्रम। वो हमने पहले नहीं लिया क्योंकि वो तो फल है, वो कोई एलिमेंट्री ग्रंथ नहीं है कि चलो सत्संग में हम उसको, लेकिन ये है कि अनुवाद सुन लो, ठीक है, वो भी जरूरी है। लेकिन वो वेदांत जब समझ में आ जाएगा ना, तब गुरु स्तोत्र समझ में आए। व्याप्तम ये न, अब कैसा व्याप्तम? अस्ति भाति प्रियम से, अस्ति भाति प्रियम से हर नाम रूप। कैसा नाम रूप? चराचरम, चर भी और अचर भी, सजीव भी और हाँ, तत्पदम दर्शितम येन तस्मै गुरवे, चतुर्थी नमः के योग में चतुर्थी, तस्मै गुरवे नमः। ये है, जिसने वो नजर दी उसको प्रणाम। पूरा गुरु स्तोत्र इस स्तर का है, बहुत गंभीर है वो। केन व्याप्तम? बोले चिन्मयम व्यापियत, जड़मयम नहीं। कैसा? हाँ, एक एक श्लोक ऐसा बढ़िया है, तत्वबोधक श्लोक है वो। तो अभिन्ना सच्चिदानंदा। बोले महाराज मुझे तो भेद दिखता है, तो क्या बताया? विद्येते रूप नामनी। 21वां श्लोक देखो, विद्येते रूप नामनी। कहाँ भेद है? बोले रूप में और नाम में। तो भेद की भी संगति है और अभेद की भी संगति लगा दी गई। अब साधक ने एक प्रश्न किया। आहा, क्या प्रश्न? उसने कहा महाराज दो सत्ताएं सिद्ध हो गई। गुरुदेव मुझे एक भ्रम हो गया। क्या भ्रम हुआ? बोले 2 सद्वस्तु निकल आई। ध्यान देना इस प्रश्न, चूंकि प्रश्न आपको आते नहीं कायदे से, तो चलो हम ही करते हैं। 2 सद्वस्तुएं निकल आई। बोले कौन कौन? बोले एक तो सृष्टि का अधिष्ठान सच्चिदानंद, अस्ति भाति प्रियम सच्चिदानंद वस्तुनी। एक तो ये सद्वस्तु है, उसको असत तो बोल नहीं सकते, वो तो अस्थि मात्र है, तो वो सद्वस्तु हुई। बोले हाँ। और दूसरा जो दृष्टा हमने खोजा था वो भी सद्वस्तु है। हाँ भाई, दृगे व न तो दृश्यते। और वो कैसी निकली थी? बोले नो देती न अस्तमेति न वृद्धिमियाति न क्षयम। तो वो भी एक सद्वस्तु है, क्योंकि उसका उदय अस्त वृद्धि क्षय नहीं होता। तो दृष्टा भी सद्वस्तु, हाँ, और ब्रह्म भी सद्वस्तु। तो कम से कम 2 सत्वस्तु तो हो गए। ये प्रश्न उठा। जो दृश्य का दृष्टा है, चिद्वृत्तियों का जो, चित्त वृत्तियों का जो दृष्टा है, वह तो सद्वस्तु है ही है, उसको तो नकार सकते नहीं, अनुभव सिद्ध है वो तो। और जो सृष्टि का अधिष्ठान आपने बताया वो तो अस्थि मात्र है, उसका निषेध तो कर नहीं सकते, तो वो भी सद्वस्तु है। तो सद्वस्तुएं 2 हो गई। शाबाश बेटा, ये बढ़िया काम। बोले गुरुदेव तो चिंतन में बाधा आ रही है। क्या बाधा आई? कि सद्वस्तु 2 हो गई तो उनमें वस्तु परिच्छेद होगा कि नहीं? समझ में आता है? सद्वस्तु 2 हो गई तो दोनों में वस्तु परिच्छेद होगा। वस्तु परिच्छेद का मतलब अन्योन्याभाव, ये बोलना चाहिए। अन्योन्याभाव माने अन्य का अन्य में अभाव होगा। तो दोनों ही एक दूसरे को बाधित करेंगी कि नहीं करेंगी? दोनों ही एक दूसरे को सीमित करेंगी कि नहीं करेंगी? बोले भाई 2 होते ही दोनों एक दूसरे के सीमा का कारण बनती हैं कि यहाँ तक मैं हूँ और इसके आगे तुम शुरू होते हो। सिंपल बात है। आप ये नहीं कह सकते कि 2 वस्तु में दोनों अनंत हैं, एक भी अनंत नहीं रहेगी। पकड़ में आता है? यहाँ तक मैं, उसके आगे तू, बस देख तू मेरी तरफ मत आना, ये शुरू हो जाएगा। तो वस्तु परिच्छेद में देश परिच्छेद तो हो ही जाता है। वेदांत के चिंतन की अपनी रीत है, इसमें दूसरी भाषा मिलाना नहीं। आप बड़ा विचित्र लगता है जब लोग साइंस से वेदांत को कंफर्म करना चाहते हैं। साइंस उसकी अपनी चिंतन प्रक्रिया है, मुबारक हो उसको। आप क्यों उसमें क्या बोलते हैं, वैसे ही इतना अविवेक हुआ पड़ा है उसमें, और एक और
जहाँ वस्तु परिच्छेद है वहाँ देश परिच्छेद हो जाएगा, यहाँ तक तुम और वहाँ से आगे तुम। तो देश परिच्छेद तो होना ही है। जो चीज़ देश में परिच्छिन्न होती है वो काल में भी परिच्छिन्न होती है। नियम है ये। इस नियम को हम और बताएंगे, पहले इसको थोड़ा सा नमूना आज देख लो। मैं यदि ये कहूँ कि मुझे हर जगह आनंद मिले चाहे न मिले, हर समय ज़रूर मिलना चाहिए, ये संभव है? अगर हर समय आनंद मिलना है तो उसको बोलो हर जगह होना चाहिए कि नहीं? तो समय और जगह का सहचार्य है कि नहीं है? आप कभी दोनों को अलग कर सकते हो? मैं उल्टा बोल देता हूँ, चलो मैं कहूँ मुझे हर जगह आनंद मिले चाहे हर समय न मिले बोलो संभव है? एक चीज़ अगर जगह में व्याप्त है, हाँ, तो समय में व्याप्त हो ही जाएगी। ये हमारा विज्ञान है वेदांतियों का। अगर एक चीज़ समय में व्याप्त है, हाँ, तो उसको जगह में व्याप्त होना ही पड़ेगा। तो जो कालव्यापी है वही देशव्यापी है, ऐसे नियम है ये। जो देशव्यापी है वही कालव्यापी है। जो देशव्यापी नहीं है, हाँ, वो कालव्यापी नहीं हो सकती। अच्छा, और जो वस्तु व्यापी है वही देशव्यापी होगी, फिर वही कालव्यापी होगी। ये नियम है। फिर से बोल देता हूँ, शायद कभी बुढ़ौती तक काम आई जाएगी सीरियस होते जाएंगे तो काम आ जाएगी, जब तक नॉन सीरियस रहेंगे तब तक नहीं आएगी। पड़ी रहेगी बीज रूप से, ठीक है सब में एक जैसा नहीं जाता ना। जो वस्तु व्यापी है केवल वही देशव्यापी होगा, जो देशव्यापी है केवल वही काल व्यापी होगा। अब मैं गीता जी को कोट किए बिना रह नहीं सकता। गीता जी में कहा गया दूसरे ही अध्याय में, अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वम इदम ततम। ततम माने व्याप्तम, ततम माने व्याप्तम। भगवान ने साफ खुले शब्दों में कहा जिसके द्वारा सब व्याप्त है केवल वही अविनाशी हो सकता है। अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वम इदम ततम, माने जो अल्पव्यापी वस्तु है वो कभी भी कालव्यापी नहीं हो सकती। अविनाशी माने कालव्यापी, समझ में आया? अविनाशी माने क्या? काल में भरी हुई, काल से परिच्छिन्न जो न होवे। विनाशी किसको बोलते हैं? एक काल में शुरू हुई दूसरे काल में, ये तो वेदांत का मैंने इस बिंदु को उठाया IIT कानपुर में, उनके ज्वाइंट डायरेक्टर के ड्राइंग रूम में प्रोफेसर्स की एक गैदरिंग हुई। अब हमें विनीत जी हमारे मित्र हैं, वो स्वयं IIT प्रोडक्ट हैं, तो ब्रिगेडियर साहब के पिलानी में प्रोफेसर रहे। वीरेंद्र राठौर उनका पूरा नाम था, तो वीरेंद्र सिंह राठौर शायद आएंगे इस रजत जयंती में। तो MTech PhD की उन्होंने, तो वो उन्होंने बहुत जोर लगाया कि नहीं आपको चलना ही है। हमने कहा कहाँ साइंटिस्ट लोगों के बीच में, मैं गए हम फिर। तो ये बिंदु उठाया कि नित्यता का स्वरूप आप लोग जैसा समझते हो वैसा वेदांत समझता नहीं। आप सब लोगों का ध्यान इस बात पर की है कि जो काल में न मरे वो नित्य है। गीता जी ये कहती हैं काल में वही चीज़ नहीं मरेगी जो व्यापक है। तो इसलिए जब आप अणु को नित्य बोलते हो तो उसी दिन वेदांत के लोग मुस्कुराते हैं। हर अरे गहरे नथु खैरे को नित्यता की टोपी मत पहनाया करो। कभी अणु को टोपी पहना दी, क्या ये नित्य है? फिर ऊर्जा को टोपी पहना दी, आजकल ऊर्जा को टोपी पहनाई हुई। ऊर्जा क्या है? बोले नित्य है। मैंने पूछा उन लोगों से ऊर्जा कहाँ रहती है? पार्टिकल्स में, यही ना? पार्टिकल्स कहाँ रहते हैं? आकाश में रहते हैं कि नहीं जी? पार्टिकल्स हैं कितने? एक कि अनेक? अनेक। देखो हमारा तरीका जब हम लगाते हैं तो लगाए बिना रह नहीं सकते। तो आकाश पार्टिकल से भिन्न हुआ कि नहीं हुआ? तो वहाँ वस्तु परिच्छेद भी होगा, उस सारे परिच्छेद होंगे महाराज। तो हमारी दृष्टि में बिल्कुल ही नित्य हो ही नहीं सकती वो चीज़, असंभव है। अरे ब्रह्म के अलावा किसी को नित्य कहोगे तो हम मानेंगे क्या? ऐसे तो फिर सभी नित्य होने लग जाए ओम। तो साधक का प्रश्न क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। बोले दृष्टा सत वस्तु और सृष्टि का अधिष्ठान ब्रह्म भी सद वस्तु।
तो दो सद्वस्तुएं हैं और दोनों को ही सत ही मानना पड़ेगा। हाँ ठीक, बोलो पूरा करो। तो बोले महाराज दो सद्वस्तु हुई तो परस्पर उनमें परिच्छेद होगा, वस्तु परिच्छेद हो, वस्तु परिच्छेद होने से देश परिच्छेद होगा, देश परिच्छेद होने से काल परिच्छेद हो के रहेगा। काल परिच्छेद होने का मतलब है विनाशी होना। तो दोनों जो सद्वस्तुएं हैं वो क्या निकली? असद वस्तु निकली। ये महाराज जो दो सद्वस्तु तय हुई थी वो विचार से ये तय हुआ कि वो दोनों ही नारायण असद हो गई। तो ये तो कुछ बचा ही नहीं। तो बोले न बचने दो। अरे बोले महाराज ऐसा करके छोड़ो ना मुझे। कभी कभी ना हमारे आचार्य लोग ऐसे बोलते हैं, अगर हमने कोई निर्णय ले लिया कि हमें तो लगता है ब्रह्म असत है, तो बोलते हैं असत ही सही, खुश रहो। अरे बोले ऐसे थोड़ो आपको हमके टांगना है, समाधान करिए। बोले बेटा ये प्रश्न बहुत बढ़िया है। बाढ़म साधुवाद, तुमको याद है पीछे का और आगे का, सोचते हो इसमें दो सत्ताएं तुमको क्यों मिली? क्योंकि सृष्टि को और दृश्य को तुमने दो समझ रखा है। तुम मुझे बताओ कि सृष्टि में और दृश्य में क्या अंतर है? हाँ, तो सृष्टि और दृश्य ये हो गए एक। हाँ, तो दो सत्ता क्यों होगी फिर? ये तो दृश्य की दृष्टि से जब हम सद्वस्तु को देखते हैं तो उसका नाम पड़ता है दृष्टा, और सृष्टि की ओर से जब हम सद्वस्तु को देखते हैं तो उसका नाम पड़ता है ब्रह्म। और जब ये समझ में आ जाए कि जिसको तुम सृष्टि कहते हो वही दृश्य भी है और जिसको तुम दृश्य कहते हो वही सृष्टि है। तो जब सृष्टि और दृश्य दो नहीं रहते जी, तो दृष्टा और ब्रह्म भी दो नहीं रहते। ये हाँ, तो जो इस दृश्य का दृष्टा है वही इस दृश्य का अधिष्ठान भी है। नारायण। उड़िया बाबा से पूछा गया कि सृष्टि कहाँ है? बोले जहाँ दिखती है वहीं है। क्या बोले? जहाँ दिखती है वहीं है। बोले आकाश में है। बोले आकाश कहाँ दिखता है? भीतर की बाहर। आकाश कहाँ दिखेगा? बिना भीतर आए दिख नहीं सकता। वृत्ति जब तक तदाकार न होए तब तक कोई चीज़ जान नहीं सकते। वृत्ति है कहाँ? दिल में। दिल माने क्या? मांसपिंड। वृत्ति आत्म चैतन्य में उठती है, उसी में गिर जाती। वृत्ति कोई आसमान में थोड़ा तैरती है। वृत्ति में दुनिया माने दुनिया वृत्ति में और वृत्ति आत्मा में। नारायण ये है, दुनिया वृत्ति में और वृत्ति चेतन में। इसलिए समस्त नाम रूपों का जो अधिष्ठान है वो चेतन है, आत्म चैतन्य है। उसी से प्रकाशित होती है ये और उसी में प्रकाशित होती है ये। नारायण इसको बोलते हैं आत्मा की ब्रह्मता। क्या? आत्मा की ब्रह्मता। बस इसमें कोई परिनिष्ठ हो जाए। पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिव उद्भूतं यथा निद्रया। हमारे भगवान भाष्यकार ने कहा, अरे तू देखता भीतर है और तुमको लगता है बाहर सब नाच कूद हो रही है। पश्यन् आत्मनि विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। बहिर्गतम नहीं, कहाँ? निजांतर्गतम। पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिव उद्भूतं यथा निद्रया। दृष्टांत क्या दिया? जैसे सारा स्वप्न तुम अपने भीतर देखते हो लेकिन जगे बिना यही लगता है कि बाहर बाहर है सब। तो सृष्टि और दृश्य का भेद मटिया मेट करने की जरूरत है। फिर देखो आप, दृष्टा और ब्रह्म का कभी भेद हुआ ही नहीं। इसलिए सद्वस्तु दो नहीं है। फिर क्या है? फिर दो नहीं है। हम एक बोलते ही नहीं। हाँ, हमारा तो अद्वैत है। अद्वैत माने दो नहीं है, बस हम इतना ही बोल के, एक बोलने पर तो फिर वो एति इति एकः। हाँ, एक नहीं बोलते हम लोग। सद्वस्तु दो नहीं है।
गुरुदेव ने उसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में किया, वन विदाउट सेकेंड। ये ज़बरदस्त ट्रांसलेशन है। आई टेल यू, अंग्रेजी में बोलने में कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, शब्द गढ़ने पड़े होंगे, क्योंकि पहले से तो थे ही नहीं, तो बनाने पड़ते हैं। जितनी एक्यूरेसी बनाई जा सकती है उतनी बनानी पड़ती है। सो वन, अब वन कहने से गलती हो जाएगी, तो क्या बोले, विदाउट सेकेंड। इसको बोलते हैं अद्वैत, ये विदाउट सेकेंड। नॉन ड्यूअलिज्म, मोनोइज्म नहीं। मैंने सही अंग्रेजी बोली क्या? यही, वी डू नॉट बिलीव द मोनोइज्म। एकत्ववादी हम लोग नहीं हैं, अकेले सुनसान में पड़े हैं, ऐसा नहीं। मोनोइज्म इज ए डिफरेंट थिंग एंड नॉन ड्यूअलिज्म इज डिफरेंट थिंग। ये शब्द के प्रति जो लोग बहुत सावधान होते हैं वैसे बोलना ही पड़ता है। ओम नमो नारायण। अभिन्ना सच्चिदानंदा विद्येते रूपनामनि। सो एक अखंड ब्रह्म, अद्वैत ब्रह्म है, उसी में सृष्टि उसी से प्रकाशमान है। ठीक हो गया। यहाँ तक श्रवण और मनन की प्रक्रिया पूरी हो गई। 22वें श्लोक से लेके फिर आगे के श्लोकों तक निदिध्यासन की प्रक्रिया पर विद्यारण्य स्वामी जी चर्चा करते हैं। इस ग्रंथ में निदिध्यासन की क्या प्रक्रिया है, क्या स्वरूप है, इसका निरूपण हुआ है। सावधानी से साधक को जानना चाहिए, लाभ लेना चाहिए। कल से देखेंगे उसको। उपेक्षनाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परः समाधिं सर्वदा कुर्यात् हृदये वाथवा वही। आदेश ये दिया कि समाधिं, हाँ, ये नहीं कि शाम को थका करके तो 20-25 मिनट आधे घंटे बैठना है लाइट बुझा के, तो उसके बाद कई बार तो नींद ही आ जाती है, तो वो दूसरे लोगों के लिए फिर शब्दानुविद्ध समाधि हो जाती है। क्योंकि ये नाक जो है ना बड़ी साजिशी है, साजिशी है महाराज। ये विभीषण की तरह लंका ढावे, वो बता देती है कि ये सज्जन जो हैं ये सो गए हैं। बताओ, घर का आदमी बहुत खतरनाक। अब नाक न बजे तो शांति, लेकिन बज जाती है, अब क्या किया जाए। कभी उस कोने से आती है, कभी इस कोने से आती है, तो थैंक गॉड कोने से ही आती है। तो नहीं, यहाँ लिखा निदिध्यासन सर्वदा कुर्यात्। कल चर्चा करें। हे प्रभु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।